सरकार को लगता है सच उसके पास है। हाँ, मंत्री होते तो हादसे नहीं होते। हमारा सवाल, क्या रेल मंत्रालय नेताओं की जागीर है? अगर है तो कोई हादसों का जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? दूसरा सवाल है कि मुकुल रॉय का ये बयान आपको कैसा लगा कि पीएम कहेंगे तो मौके पर जाएंगे? हमारा पैनल आपके सामने है। शाहनवाज हुसैन, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बीएन माथुर साहब हैं, रेलवे बोर्ड के ट्रैफिक सदस्य रहे हैं पूर्व में, और संजय निरुपम हैं, कांग्रेस सांसद, अतुल कुमार अंजान, सीपीआई नेता, अखिलेश्वर सहाय रेलवे के जानकार हैं। संजय निरुपम जी, अगर आप विपक्ष में होते और मुकुल रॉय जी का जो ये बयान है वो सुनने को मिलता तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती? मेरी प्रतिक्रिया तो ये होती कि मुझे वो बयान अच्छा नहीं लगा, इसलिए कि जब इतना बड़ा हादसा हुआ और इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है तो निश्चित तौर पर संवेदनशीलता का प्रदर्शन होना चाहिए, संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। हाँ, अब मुकुल राय जी ने किस संदर्भ में इस प्रकार की बातें की, चूंकि तीन राज्य मंत्री हैं, तीनों में से कौन से राज्य मंत्री को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, अगर इस प्रकार का कोई उलझन था तो मैं मान सकता हूं कि इसका कोई एक वाजिब कारण है। लेकिन एक रेल मंत्री, राज्य मंत्री, रेल राज्य मंत्री या रेल विभाग से जुड़े किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की बातें नहीं कहनी चाहिए। मेरी पहली और साफ प्रतिक्रिया ये। लेकिन उनको नहीं कहना चाहिए। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, जब ये बात उठी कि इसका मंत्रालय का मंत्री कौन है, फुल टाइम मंत्री नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मंत्री होते हुए भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। देखिए, रेल दुर्घटनाएं तो होती हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि आज पहली बार दुर्घटना हुई है। हर रेल हादसे के बाद हमें दुख होता है, दर्द होता है, क्योंकि ट्रेनों में सफर करने वाला गरीब इंसान होता है। पर ये जो बयान है अभिषेक मनु सिंघवी का, क्या ये दुख और दर्द जाहिर करता है? नहीं, उनका बयान मैंने पूरा पढ़ा है। पहले उन्होंने दुख और दर्द ही जाहिर किया, लेकिन जब चूंकि आपने इस प्रकार से एट्रीब्यूट किया एक मोटिव कि चूंकि कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है इसलिए दुर्घटना हुआ, तो दुर्घटना हुई, तो उसको उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ऐसा नहीं है, रेल मंत्री होते हैं तो भी तो दुर्घटना होती है, क्योंकि रेल मंत्री और रेल राज्य मंत्री वो ट्रेनें नहीं चलाता है, उसको एक ओवरऑल एक सुपरविजन करना होता है। ये चलाने वाले तो सेफ्टी विभाग मंत्री की जरूरत है नहीं। शाहनवाज, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं रविश, इस प्रकार से गलत निष्कर्ष मत निकालिए, इस प्रकार से गलत निष्कर्ष ना निकालें आप। जो भी कहा, ये राम भरोसे चल रही है सरकार और खुदा चला रहा है मुल्क, ये बयान कांग्रेस के नेताओं का इसी तरह का है। अगर ये कहें कि रेल मंत्री होता है तभी हादसे होते हैं, जिम्मेदारी कौन लेगा? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जिम्मेदारी ली थी, नीतीश कुमार जी ने गायसल के एक्सीडेंट के बाद जिम्मेदारी ली थी। लीडरशिप क्या होती है? मंत्री क्या होते हैं? क्या मंत्री ब्रेक पर नहीं बैठते? लेकिन लीडरशिप होती है। आज लावारिस है रेल मंत्रालय। ममता जी चली गई बंगाल और उसके बाद ये मंत्रालय है प्रधानमंत्री जी के अधीन। जब थी तब भी नहीं देख रही थी। जब थी तब भी बंगाल में समय ज्यादा था, चुनाव था। सवाल ये है कि जैसे संचार मंत्री राजा चले गए जेल तो वो मंत्रालय मिल गया सिब्बल साहब को, तो एक मंत्री वो काम देख रहा। प्रधानमंत्री के पास वो विभाग है, क्योंकि प्रधानमंत्री गठबंधन की मजबूरी है तो भ्रष्टाचार है, और गठबंधन की मजबूरी है तो प्रधानमंत्री का यह भी अधिकार नहीं है कि ये विभाग किसी एक मंत्री के साथ अटैच करते कि आप जब तक इस विभाग को देखिए। तो आज मुकुल राय का बयान बहुत अफसोसनाक भी है कि वो कह रहे हैं कि साहब हम तो राज्य मंत्री हैं। अब राज्य मंत्री हैं तब भी आपकी ड्यूटी बनती है कि नहीं? एक कंफ्यूजन लगता है निरुपम जी कि जब वो कह रहे हैं कि हम 3 लोग हैं, ऐसा लगता है कि उन तीनों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है कि कौन जाएगा, कोई बॉस बोलेगा तब जाएंगे। संजय, ठीक है, तीन राज्य मंत्री हैं, उनके अंदर किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन है नहीं है इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन शाहनवाज जी जो बातें कर रहे हैं, आप लाल बहादुर शास्त्री का एक ही उदाहरण है हमारे देश में, नीतीश कुमार जी का भी एक एरोप्लेन का जब की दुर्घटना घटी थी तो भी किसी ने ऐसे रिजाइन किया था। लेकिन मैं एक बात जो समझना चाहता हूं कि क्या ट्रेन एक प्रधानमंत्री चलाता है? क्या ट्रेन एक रेल मंत्री चलाता है? हाँ, नैतिक जवाबदारी मैंने भी कहा रेल मंत्री की जवाबदारी। मैंने ये नहीं कहा, मैंने एकदम नहीं कहा कि वो चलाते हैं। मैंने निरुपम जी ये कहा, शाहनवाज जी मैंने कहा कि लीडरशिप की बात सिर्फ इतना है। नहीं, मैं कह रहा हूं नैतिक रूप से तो हमारी जब कुछ भी इस देश में गलत होता है तो उसकी जवाबदारी हमारी है। अगर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है उसकी भी जवाबदारी है, ट्रेन दुर्घटना होती है उसकी भी जवाबदारी है, बस दुर्घटना होती है उसकी भी जवाबदारी बनती है। लेकिन उस जवाबदारी के प्रतिक्रिया में, उसके रिस्पॉन्स में क्या हर व्यक्ति को रिजाइन करके चले जाना चाहिए? ये मैंने रिजाइन मांगा कहा? मैं तो आपको मिसाल दे रहा हूं
कि लीडरशिप होगी, आप सरकार में तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सरकार में अतुल, किस लिए? साहब हम जिम्मेदार, हमने अगर दुर्घटना घटी और हमने राहत कार्यों में अपने लोगों को लगाया, एयरफोर्स को भेजा, तमाम लोगों को भेजा, तो कहीं ना कहीं जवाबदारी तो की है। ये नहीं जवाबदारी नहीं लेते हुए थोड़ी किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है और कांग्रेस पार्टी क्या कहती है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क्या कहती है। क्या इस देश में इस तरह की घटनाओं पर हम संजीदा होंगे? रेल में कितने एक्सीडेंट हुए, तमाम बातें आपने अपनी रिपोर्ट में कही। हम क्या उनको रोकने की दिशा में कुछ काम कर रहे हैं? क्या वजह है कि एक्सीडेंट होने के 6 घंटे 8 घंटे के बाद रेस्क्यू टीम पहुंचती है? क्या बात है कि करोड़ों रुपए खर्च करके हमने डिजास्टर मैनेजमेंट का जो फोर्स बनाया, उसकी एक कुर्सी के लिए हमने 20 लाख रुपए खर्च किए कुर्सी बनाने में, वो भी नहीं पहुंचती है वहां पर। फिर उससे भी बड़ी बात है कि हम देश के अंदर, खैर इतने बड़े देश में ये सब घटनाएं हो जाएं कोई मतलब नहीं है, हम परेशान हैं कि कल का मंत्रिमंडल कैसे होगा। NDTV's Cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. NDTV.com/apps.